हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एलकेओ कंप्यूटर एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका इंग्लिश टाइपिंग सीखने का डे 4 है या चौथा दिन है, ठीक है। तो इससे पहले डे 1 में आपने क्या क्या सीखा था। ASDF और सेमी कॉलन LKJ और ये अंगूठा स्पेस बार पर ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस, ये आपने सीखा था डे 1 में, ठीक है। और डे 2 में हमने क्या सीखा था कि आप जी कौन सी उंगली से प्रेस करोगे और एच कौन सी उंगली से प्रेस करोगे। साथ ही आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा किस उंगली से प्रेस करोगे, ठीक है। ये आपने डे 2 में सीखा था, ठीक है। उसके बाद डे 3 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे जिनकी प्रैक्टिस से आप की जो ये होम रो की जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर जो भी अक्षर हैं, साथ में जो सिंबल हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सेमीकोलन, इन सब का अभ्यास आपका हो जाए, इसके लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे टाइप करने के लिए, ठीक है। तो अब बारी है डे 4 की। डे 4 की बारी है, तो डे 4 में हम क्या सीखने वाले हैं। डे 4 में हम सीखेंगे अपर रो। जहाँ अभी ये मेरे फिंगर मूव कर रही है, ये अपर रो, ठीक है। तो दोस्तों, डे 1 में ही मैंने आपको बताया था कि ये होम रो जो है हमारी, ये होम रो के ठीक ऊपर, मतलब जस्ट ऊपर जो भी रो है, इसको हम अपर रो कहते हैं। इसको अपर रो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होम रो के अपर साइड में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अपर रो कहते हैं, ठीक है। तो आज हम यही अपर रो को सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम डे 4 का वीडियो। आपका हाथ वही ASDF और इधर से सेमीकोलन LKJ और एक अंगूठा स्पेस बार पर, ठीक है। इस पोजीशन को हम रेस्टिंग पोजीशन या जीरो पोजीशन या फिर आइडल पोजीशन कहते हैं। जब आप कुछ भी टाइप नहीं कर रहे होते हैं तो आपका हाथ इसी पोजीशन में रहता है, रेस्टिंग मोड में या रेस्टिंग पोजीशन पर रहता है। अब देखिए, अपर रो में आपको अगर क्यू प्रेस करना है तो क्यू आप किस उंगली से प्रेस करेंगे? क्या इस उंगली से? क्या इसको उठा कर के यहाँ ले जाएँगे? नहीं ना। तो क्या इस उँगली से? नहीं। इस उँगली से या नहीं। तो अब आप कहोगे कि जो उँगली क्यू के सबसे निकट होगी उससे हम क्यू को प्रेस करेंगे। तो क्यू के सर्वाधिक निकट कौन-सी उँगली है? ये वाली उँगली जो हमारी उँगली ए पर रखी हुई है, ठीक है? तो इसी उँगली से हम क्यू को प्रेस करेंगे। लेकिन अभी आप अगर ध्यान दोगे तो ए के ठीक ऊपर से यानी कि सीध में क्यू नहीं है, ये हल्का-सा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है, ठीक है? देखिए, आप एक बार देख लीजिए, क्यू के ठीक ऊपर क्यू नहीं है, ये हल्का-सा लेफ्ट साइड को शिफ्ट है, ठीक है? तो वैसे ही अभी हम ये वाली उँगली को ऊपर तो ले जाएँगे, लेकिन हल्का-सा लेफ्ट साइड में, तो हमारा बनेगा क्यू, ठीक है? और वापस आ जाएँगे और इस वापस आने की प्रक्रिया को हम फिंगर शिफ्टिंग कहते हैं। ये हमारी प्रक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए, ठीक है? तो हमको वापस ज़रूर आना है, क्यू वापस। तो अब हमको डब्लू प्रेस करना है, तो डब्लू प्रेस करने के लिए सर्वाधिक निकट कौन-सी उँगली है? तो आप कहोगे ये वाली, तो लेफ्ट हैंड की ये रिंग फिंगर जो होती है, ये डब्ल्यू के सबसे नज़दीक रहती है, जो एस पर रखी जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही देखिए, डब्ल्यू भी एस के जस्ट ऊपर नहीं है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है। तो हम ये इसको उँगली को रिंग फिंगर को ऊपर ले जाएँगे बट हल्का-सा लेफ्ट साइड की तरफ और डब्ल्यू प्रेस किया, वापस आ गए। तो ये फिंगर शिफ्टिंग आपको ध्यान से बहुत ज़रूर करनी है, ठीक है? और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपने इसी रो पर उँगली फिंगर्स को रख लिया और टाइप करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इस अपने अगर आप
को ध्यान ना दिया जाए उनके ऊपर, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर उँगली रख कर के टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारा वेस्ट होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। या आपको फिंगर्स की शिफ्टिंग करना ज़रूरी है, ठीक है? तो बस जैसे कि क्यू प्रेस किया वापस, डब्ल्यू प्रेस किया वापस। अब हमको ई प्रेस करना है, ई के सर्वाधिक निकट निकट कौन-सी उँगली है? तो ये वाली हमारी उँगली जो हमारी डी पर है, ठीक है? जो उँगली हम डी पर रखते हैं वो उसको हम ऊपर ले जाएँगे हल्का-सा लेफ्ट में और ई को प्रेस करके वापस आ जाएँगे, ठीक है? अब एफ वाली उँगली को ऊपर ले गए हल्का-सा लेफ्ट साइड में और आर प्रेस किया, वापस चले आए, ठीक है? वापस आपको ज़रूर आना है, ठीक है? अब हमें टी प्रेस करना है। अब दोस्तों जैसे हमने होम रो में जी और एच को प्रेस किया था, साथ में एफ और जे प्रेस किया था। लेफ्ट हैंड की बात करें तो एफ आपने इसी उँगली से प्रेस किया था और जी भी आपने इसी उँगली से प्रेस किया। और इधर राइट हैंड में जे इस उँगली से प्रेस किया और साथ में एच भी इसी उँगली से प्रेस किया, ठीक है? ठीक वैसे ही वही रूल आपका लागू होता है अपर रो में कि आपने आर जिस उँगली से प्रेस किया, उसी से आपको टी भी प्रेस करना है। कैसे? वो आप देखिए, ठीक एफ के ठीक ऊपर टी नहीं है, ये आपके राइट साइड में राइट साइडेड शिफ्ट है, ठीक है? तो ये जस्ट इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा-सा राइट साइड में शिफ्ट है। तो आप उँगली भी राइट में ले जाओगे तो टी प्रेस होगी, ठीक है? टी प्रेस किया, वापस चले आए, स्पेस दबाया, अब बारी है राइट हैंड की, ठीक है? आपको पी प्रेस करना है, तो आप पी के सर्वाधिक निकट कौन-सी उँगली है? कौन-सी? ये वाली, ठीक है? जो हमारी ये सेमीकोलन पे रखते हैं, वही उँगली हमारी राइट हैंड के फिंगर ये हमारी पी के सबसे नज़दीक है, ठीक है? तो इसी से हम पी को प्रेस करेंगे, ठीक है? ये वाली उँगली हम ऊपर ले जाएँगे लेकिन हल्का-सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके ले जाएँगे क्योंकि सेमीकोलन के ठीक ऊपर पी नहीं है, हल्का-सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट है। तो हमारी उँगली भी ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन हल्का-सा लेफ्ट ले जा कर के पी प्रेस करेंगे और हम वापस चले आएँगे, ठीक है? जो हमारी उँगली एल पर है, ठीक है, इसको ऊपर ले गए, हल्का-सा लेफ्ट लेकर के जाएँगे और ओ प्रेस किया, वापस चले आए। ठीक, के वाली उँगली को हम ऊपर ले गए, हल्का-सा लेफ्ट साइड में और आई प्रेस किया, वापस आ गए। ठीक है, ऐसे ही जे वाली उँगली है हमारी जो मूव कर रही है, ऊपर ले गए, हल्का-सा लेफ्ट साइड और यू प्रेस किया, वापस चले आए। अब जैसे कि आपने होम रो में जी और एच इस उँगली से प्रेस किए थे, मतलब जे और एच इस उँगली से प्रेस किए थे, वैसे ही आपको यू और वाई भी इसी उँगली से प्रेस करना है, ठीक है? अब आप ऊपर गए, हल्का-सा लेफ्ट करेंगे तो यू प्रेस होगा और ऊपर गए और ज़्यादा लेफ्ट में जाएँगे तो वाई प्रेस होगा, ठीक है? होम रो में जैसे कि आप एफ और जी इसी उँगली से और अपर रो में आर और टी इसी उँगली से, ठीक है? और राइट हैंड में जे और एच इसी उँगली से करेंगे और वैसे ही अपर रो में यू एंड वाई इसी भी उँगली से प्रेस करेंगे, ठीक है? शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर देख लेते हैं। तो डे 4 का अभ्यास क्या है हमारा? क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस, ठीक है? क्यू वापस, डब्ल्यू वापस, ई वापस, आर वापस, टी वापस, स्पेस, पी वापस, ओ वापस, आई वापस, यू वापस, वाई वापस, स्पेस, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस। तो ये आपका डे 4 का अभ्यास है, ठीक है? तो अब हमको करना क्या है, कहाँ करना है, कैसे करना है? तो आपको करना है ये एमएस वर्ड पे, ठीक है? कितना करना है? दोस्तों आपको ये करना है 6 घंटे, मतलब 6 आवर्स। आपको 6 घंटे आपको लगातार नहीं करना है, इससे आपको
3 दिन में करना है। मतलब 3 दिन में आपको ये अभ्यास करना है, ठीक है? 6 घंटे का, 2 घंटे फर्स्ट डे, 2 घंटे फिर सेकंड, 2 घंटे थर्ड डे पर, ठीक है? आपको 2-2 घंटे करके 3 दिन अभ्यास करना है और आपको जो हर दिन जो 2 घंटे अभ्यास करना है, वो लगातार नहीं करना है। बीच-बीच में आप गैप ले सकते हैं और बीच में आप अपना माइंड फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए टहल सकते हैं और थोड़ा-सा गैप लेना ज़रूरी होता है, ठीक है? और उसके बाद गैप लेने के बाद फिर से अपना अभ्यास कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप 2 दिन में या 3 दिन में इसको कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा 3 दिन में आप इसको कंप्लीट कीजिएगा 2-2 घंटे करके, तो आपके 6 घंटे 3 दिन में कंप्लीट हो जाएँगे और आपको ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा। तो जो 2 घंटे आपको डेली करने हैं, वो आपको लगातार नहीं करने हैं। 10, 15, 20 मिनट करने के बाद आप 10 मिनट का गैप ले लीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। तो सार रूप में हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्यू क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस। तो ये आपको 6 घंटे करना है 3 दिन में, तो 2-2 घंटे करके करना है, हर रोज़ 2-2 घंटे करना है और बीच-बीच में अंतराल लेकर के 10, 15, 20 मिनट के बाद आपको करना है, ठीक है? अच्छा अब एक समस्या आपके सामने हो सकता है कि वो समस्या क्या होगी, जब आप टाइप करेंगे क्यू और डब्ल्यू को प्रेस करेंगे तो ये जो उँगलियाँ लास्ट की 2 उँगलियाँ हैं, ये उस तरीके से मूव नहीं करेंगी, ठीक है? थोड़ा-सा टाइट रहती हैं, थोड़ा-सा इन उँगलियों में कसापन फ़ील होगा। क्यों होगा वो? क्योंकि वो पूरी तरीके से नॉर्मल है जबकि वो तो शुरुआत में जब आप टाइपिंग करना सीखते हैं, तो इन 2 उँगलियों की मोबिलिटी इतनी नहीं होती है जितनी हमारी इन 2 उँगलियों की होती है, ठीक है? तो जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो हमारी इन दोनों उँगलियों की मोबिलिटी भी बेहतर होने लगती है और जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इन उँगलियों की होती है, वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी इन 2 उँगलियों की भी हो जाएगी धीरे-धीरे, ठीक है? अभ्यास करते रहेंगे तो वो मोबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? कभी-कभी होता है स्टार्टिंग में कि जब हम क्यू को प्रेस करने चलते हैं, डब्ल्यू प्रेस हो जाता है या डब्ल्यू प्रेस करने जाते हैं तो क्यू प्रेस हो जाता है और इधर पी को प्रेस करने चलते हैं तो ओ प्रेस हो जाता है और ओ को प्रेस करने चलते हैं तो पी प्रेस हो जाता है। इसी तरीके से आप यू को प्रेस करने चलो तो वाई प्रेस हो जाए या फिर कभी-कभी हो जाता है यू या वाई के बीच में उँगली चली जाए। ऐसे ही आप ओ को प्रेस करने चले जाओ ओ को प्रेस करने जाते हैं तो हमारी उँगली जो ओ और पी के बीच में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बहुत ही नॉर्मल हैं, ठीक है? ये हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है? तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा वहाँ आप लोग वो सारी चीज़ें सीख जाएँगे। तो इस चीज़ को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, ये होता रहता है, सभी के साथ होता है। मैंने भी जब ये टाइपिंग सीखी थी, आज से कुछ टाइम पहले, तो मैंने ये सब सीखाने के टाइम पर मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें हुई थी कि जैसे मेरी ये वाली उँगलियाँ मूव नहीं कर रही हैं और ये वाली 2 उँगलियाँ मेरी मूव नहीं कर रही थी, ठीक है? तो मुझे कभी-कभी क्यू प्रेस करना होता था, डब्ल्यू प्रेस हो जाता था। ठीक है, तो इनमें डरना नहीं है आपको, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते-करते आपके से ये सारी चीज़ें आप सीख जाएँगे, ठीक है? तो आपको ये अभ्यास करना है कि आपको अभ्यास क्या करना है क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस ठीक है वापस ज़रूर से आना फिंगर शिफ्टिंग आपको ज़रूर करनी है डब्ल्यू वापस ई वापस आर वापस उसके बाद स्पेस पी क्यू वापस ओ वापस आई वापस यू वापस वाई वापस ठीक है उसके बाद स्पेस ठीक है उसके क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस ठीक है क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस ठीक है क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी
स्पेस, ठीक है? ये आपको अभ्यास करना है, 6 घंटे आपको अभ्यास करना है 3 दिन में, ठीक है? 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 3 दिन में आपको ये अभ्यास करना है। हर रोज़ आपको ये 2 घंटे अभ्यास करना है और बीच-बीच में थोड़ा-सा गैपिंग लेते रहना है, ठीक है? और आपको ये अभ्यास कंटिन्यू करना है। अगर कोई आपको समस्या है और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो ये था आपका डे 4 अपर रूम का, तो अब हम मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए थैंक यू।